हैं जिनका बेटा ब्लाइंड है, प्रॉपर तरीके से ब्लाइंड है, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो अमेजॉन कंपनी, मेरे सर में दर्द था और इतना ज्यादा सर में दर्द था कि वो अनबियरेबल था। मेरे हस्बैंड ने कॉल किया, वहां पे उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन बताने से पहले उन्होंने बोला कि हम अभी एम्बुलेंस भेज रहे हैं। जो कि आपके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होती है अमेरिका में, जैसे कि को कोई बहुत बड़ी बीमारी है, तो अमेरिका एक ऐसी। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं शिप्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल रात मैं सोच रही थी दोस्तों कि क्या ऐसा टॉपिक बनाऊं जिसके बारे में आप लोगों का जानना ज्यादा जरूरी है। तो मेरे दिमाग में आया दोस्तों कि अमेरिका में इंडियंस क्यों रहने की सोचते हैं, क्यों नहीं वापस इंडिया जाते हैं। मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे आप लोगों को बताऊं कि क्या क्या ऐसे मेजर रीजंस हो सकते हैं जिसकी बेस पे इंडियंस जो हैं वो अमेरिका नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक पे आज बात करते हैं। रियल थॉट्स बताऊंगी, अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊंगी, क्योंकि मैं पिछले कुछ सालों से अमेरिका रह रही हूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि इंडियंस को क्या चीजें यहाँ पे अच्छी लगती होंगी और क्या बेनिफिट्स हैं अमेरिका में रहने के। वो चीजें अगर आपको जाननी है तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अंत तक वीडियो को देखना और लाइक करना तो जरूर मत भूलना। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर अमेरिका में कोई इंडियन रह रहा है तो उसको फ्रीडम चाहिए। ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि इंडिया में इतनी फ्रीडम नहीं मिल पाती है। फैमिलीज कितने पचड़े होते हैं, आपको लोग जजमेंटल हैं, आपको देखते हैं आप अमीर फैमिली से हो, गरीब फैमिली से हो, कास्ट सिस्टम है, आप कौन सी जाति से हो, आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, आपने क्या पहना हुआ है, हर चीज बहुत ज्यादा बारीकी से देखी जाती है और उस पर टोंटिंग होती है और कुछ लोग तो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो ये चीजें जो है इंडिया में बहुत ज्यादा है, बट अमेरिका में आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है। अमेरिका में कोई ये भी नहीं जानने की कोशिश करेगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी क्या कास्ट है, कितनी सैलरी है, किस तरीके से रह रहे हो, आपके घर में क्या क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। इन सारी सब चीजों से आप लोग फ्री रहते हो। तो अगर आप फ्री बर्ड होना चाहते हो तो अमेरिका में ऑब्वियसली सी बात है आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। और जितने भी इंडियंस यहाँ पे आते हैं वो फ्रीडम देख के ही अमेरिका छोड़ के नहीं जाना चाहते। मीन्स एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो परिवार से बचना चाहते हैं। दूसरी चीज, रिश्तेदारों से भी बचना चाहते हैं। मेरी फ्रेंड है, ये भी मुझे सजेस्ट कर रही है, क्योंकि इसके भी अपने व्यूज है, ऑब्वियसली सी बात है। सेकंड पॉइंट मुझे लगता है पैसा। इंडिया में इतना पैसा नहीं है पैसा, लेकिन सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए है। यहाँ पे जो लोग उस लेवल के नहीं पढ़े लिखे हैं, मीन्स क्वालिफिकेशन सबकी वेरी करती है, राइट। जरूरी नहीं है कि हर कोई अधिकारी लेवल पे पढ़ा हो। अमेरिका में अगर आप नॉर्मली भी एजुकेशन आपके पास है तो आप अगर कमाते हो तो अच्छा ही कमाते हो, चाहे वो आप स्टोर में रह के कमा रहे हो, चाहे वो ओवर टाइम दे के कमा रहे हो, चाहे आप किसी शॉप पे कमा रहे हो, कहीं पे भी कमा रहे हो, आपकी सैलरी से अच्छा खासा बचाया जा सकता है। प्लस हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई जज नहीं करता कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बियर शॉप पे भी रिसेप्शन का काम करते हैं, मीन्स कैशियर का काम करते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता, कोई जज करने वाला नहीं होता, तो दोनों तरफ से इनकम आ रही होती है। और बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं अमेरिका में कि जो लोग यहाँ पे आके घर में ही रह के भी कमाते हैं, जैसे कि वाइफ्स हो गई, जैसे कोई H4 वीजा पे है और फिर भी कमाना चाह रही है, तो घर में पार्लर खोल लिया या फिर बुटीक खोल लिया या फिर लंच सिस्टम में आ गई वो कि लंच वगैरह प्रोवाइड कराने लगी। तो इस तरीके की भी जॉब होती है अमेरिका में रह के, क्योंकि कोई जज नहीं करता। इंडिया में ये चीजें नहीं होती। इंडिया में हम लोग हाउस हेल्पर इस चीज को कहते हैं, बट यहाँ पे कोई जज नहीं करता, तो हर तरीके के काम यहाँ पे हर लोग कर सकते हैं और पैसा इसी तरीके से आ जाता है। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बता दिया। थर्ड पॉइंट, अगर किसी का बच्चा डिसेबल है, सुन नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, तो अमेरिका में इस चीज की बहुत ज्यादा फ्रीडम है कि आपका बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट किया जाएगा, जो कि इंडिया में पॉसिबल नहीं है। इंडिया में आपको कोई स्पेशल एजुकेशन में बच्चे को एनरोल कराना पड़ेगा या फिर नॉर्मल स्कूल्स में वो बच्चा नहीं जा सकता, जिसके बेस पे ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे इत्तेफाक से डिसेबल हो जाते हैं उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है। बट अमेरिका में रह के वो पेरेंट्स बहुत खुश रहते हैं, वो कभी नहीं यहाँ से जाना चाहते, क्योंकि उनके बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही होती है। प्लस मेरी एक फ्रेंड है, उसका बच्चा मीन्स थोड़ा सा क्रैंकी रहता है, मीन्स बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है या फिर कोई भी चीज को ट्रिगर कर जाती है, तो स्कूल में एक टीचर स्पेशल प्रोवाइड की गई है उस बच्चे को, सिर्फ ये देखने के लिए कि कोई पॉइंट उसको ट्रिगर ना कर जाए, किसी बच्चे को हार्म ना पहुंचा दे वो, राइट। तो इस तरीके की चीजें भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है। बस डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि हाँ इस बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, तो टीचर्स आपको इस तरीके से स्पेशल प्रोवाइड की जाती है। तो कहने का मतलब कि अमेरिका में अगर कोई डिसेबल है तो आप लोग बहुत सेफ फील करोगे यहाँ पे आके, राइट।
फोर्थ पॉइंट, अगर आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है तो अमेरिका एक ऐसी जगह है जहाँ पे अमेरिका के जो डॉक्टर्स हैं वो आपको 100% बचाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। रीजन ये है कि पैसा तो खूब लगता है, मैं मानती हूँ इंडिया में आपके पास पैसा भी है ना, तो भी डॉक्टर्स जो हैं वो हमेशा लेन वगैरह में, मतलब एक हाई ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे आपने वो एक देखा होगा, एक केस था, हाँ एडवांस मेडिकल है यहाँ पे, कि मतलब आपका जो बजट है वो तो बाद में देखा जाएगा, बट पहले यहाँ पे इंसान की वैल्यू है। चाहे तो कितनी भी बड़ी बीमारी हो आपको पहले बचाने की कोशिश करेंगे। मैं मानती हूँ कि मेडिकल यहाँ का उस लेवल पे, मैंने आपको बताया था कि मेडिकल खराब है, बट मेडिकल उस लेवल पे खराब है कि अगर आपको छोटी मोटी, हाँ छोटी मोटी अगर कोई बीमारी हो ना तो उस केस में आपके लिए मेडिकल महंगा है। लेकिन अगर आपको बहुत बड़े लेवल की ट्यूमर, कैंसर, ब्लड कैंसर, इस तरीके की अगर कोई बीमारी है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट, तो उस केस में मेडिकल यहाँ पे सस्ता है, क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो आपको बहुत एडवांस लेवल का ट्रीटमेंट देंगे जिसके बेस पे आपकी जान को खतरा नहीं है। ये चीजें हैं। प्लस फोर्थ पॉइंट, अगर आपके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होती है अमेरिका में, जैसे कि चोर आ गए या फिर कुछ आपके घर में कुछ ऐसी आग लग गई या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो यहाँ पे जो एम्बुलेंस है या फिर फायर ब्रिगेड है या फिर पुलिस है, वो विद इन अ सेकेंड्स आती है अगर आप कॉल करते हो तो, जो कि इंडिया में चीजें नहीं होती हैं। इंडिया में जैसे अगर आप किसी को कॉल भी कर दोगे तो वो 10 तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस बाद में है। मेरा एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मेरे सर में दर्द था और इतना ज्यादा सर में दर्द था कि वो अनबियरेबल था। मेरे हस्बैंड ने कॉल किया, वहां पे उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन बताने से पहले उन्होंने बोला कि हम अभी एम्बुलेंस भेज रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे इंसान की बहुत ज्यादा वैल्यू है। बाद में पूछा जाता है कि हुआ क्या है, हो सकता है आपकी डांट भी पड़ जाए अगर आपने किसी फालतू चक्कर में पुलिस को कॉल कर दिया, फायर ब्रिगेड को। लेकिन एक थोड़ा सा भी धुआं निकलता है तो आप फायर ब्रिगेड बुला सकते हो, और 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी फायर ब्रिगेड पूरे जितने भी उनके जो सोल्जर्स होते हैं उनके साथ वो खड़ी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों या गाइज एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगी, अमेरिका में ना सबसे बड़ी बात इक्वालिटी है। अगर आप नॉर्मल इंसान हो तो नॉर्मल तरीके से कंपनीज में काम करोगे। मेरे एक नोन में है जिनका बेटा ब्लाइंड है, प्रॉपर तरीके से ब्लाइंड है, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो अमेजॉन कंपनी में वर्किंग है, राइट। और मेरे हस्बैंड है, जो मेरे हस्बैंड दीक्षांत आपको पता है, उनके भी मैनेजर हैं। वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो मैनेजर के लेवल पे बैठे हुए हैं और अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका माइंड अच्छा है। वो अच्छी तरीके से चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि अगर आप ऑटिस्टिक हो या फिर आप ब्लाइंड हो या फिर आप हैंडीकैप्ड हो, तो आपको इक्वालिटी की तरीके से जॉब मिलेगी। यहाँ पे आपको जाते ही रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, जो कि इंडिया में इम्पॉसिबल है। आप मुझे बताओ, अगर आपका बच्चा ब्लाइंड है या फिर बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो क्या इंडिया में उसको जॉब मिल पाएगी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए भी अच्छी अच्छी कंपनी में तो बिल्कुल नहीं। जी हाँ, मींस जैसे कि अमेजॉन हो गई, गूगल हो गई, या फिर नॉर्मल, देखो अच्छी अच्छी कंपनीज जब रख लेती हो, छोटी कंपनीज तो भाग के रखेंगी। यहाँ पे सिर्फ देखा जाता है कि कितनी कैपेबिलिटी है उस इंसान के अंदर, क्या एजुकेशन है, और वाकई में वो इंसान कुछ कर सकता है कि नहीं। एक्सपीरियंस मैटर करता है यहाँ पे, फेस वैल्यू या फिर आपके ऑर्गन्स मैटर नहीं करते कि आपको वो चीजें, आप किस तरीके से उस चीज को कर रहे हो, वो ज्यादा देखा जाता है। यहाँ का पॉल्यूशन एकदम नहीं है, आपको पता है, पॉल्यूटेड एरिया नहीं है, ग्रीनरी बहुत ज्यादा है अमेरिका में, और साफ सफाई, एक सिस्टमेटिक वे में लाइफ चलती है, लोग बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम और जो रूल्स है ना, वो किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए है दोस्तों। तो लोग इसलिए बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। और यहाँ पे ना थोड़ा सा तो मैं मानती हूँ कि अमेरिका और इंडियंस के बीच में एक क्लैश है कि भाई हम नॉन सिटीजनशिप हैं, तो हमारे लिए एक अलग तरीके का वो भी अभी था, हाँ वो भी अभी था, मतलब ट्रम्प की वजह से अभी हुआ है, पहले नहीं था। लेकिन अभी फिलहाल क्या है कि हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम अमेरिका में रह के अलग तरीके से ट्रीट किए जा रहे हैं। वो बस ट्रम्प की वजह से रूल्स वगैरह तरीके से हमें फील होता है। बट कभी भी हम अमेरिका में कहीं पे भी जाते हैं तो इस तरीके से हम कभी फील नहीं करते, मतलब हमें फील नहीं होता कि हम कोई सामान ले रहे हैं तो वो अमेरिकन के लिए सस्ता है और इंडियंस के लिए महंगा, इस तरीके की चीजें नहीं है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मुझे खुद की ऑब्जर्वेशन पॉइंट से लगता है कि ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं अमेरिका में, इसीलिए लोग यहाँ पे रुकना चाहते हैं और नहीं जाते हैं। प्लस रही बात फैमिली की, तो देखो साल में कभी भी आप एक बार दो बार अगर आपके पास पैसा है तो आप विजिट कर सकते हो, क्योंकि हर कंपनी अलाउ करती है 1 महीने के लिए छुट्टी मिल, मीन 3 to 4 वीक्स का आपको ऑफ मिल सकता है। आप अमेरिका से जाके इंडिया जाके आप कुछ दिन के लिए रह सकते हो। तो आप लोग मुझे बताना कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी कि नहीं थी। और बाहर अभी फिलहाल जो टाइम हो रहा है वो 9 o'clock हो रहे हैं, मैं वॉक पे आई थी, मैंने सोचा ये वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ। कल दोबारा एक नए कंटेंट के साथ आएंगे, नई वीडियो के साथ। बाय।